अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अभी जैसा कि वी जस्ट स्टार्टेड द ग्रुप ई-कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ प्रोग्राम. It is basically very important to discuss. I will share a complete introduction about this program with live video. But right now, I just shared some criteria and basic information and basic understanding related to our work. Okay. सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा जो मेजर फोकस है वो है अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट ग्रोथ पे काम करना, ठीक है? सो वी आर वर्किंग फॉर आवर कंट्री, वी आर वर्किंग फॉर आवर पीपल, वी विल वर्क टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी कि किस तरह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, इवन स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे वर्कर्स और डिफरेंट एसएमईज कैसे हम लोग जो है उनको हेल्प कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि हाउ दे कैन सेल ऑनलाइन एंड हाउ दे कैन सेल ऑन Amazon, and through Amazon how they can expand the business up to export level. ठीक है? So our vision is very clear. We are working to bridge the gap between the trained resource and Pakistani manufacturers. अभी तक हमारी इंडस्ट्री में जितना काम हो रहा है या हमारी कम्युनिटी में जितना काम हो रहा है, बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अदर हमारे यहाँ बहुत सा वर्चुअल असिस्टेंट और ट्रेंड रिसोर्स मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली दे ऑल आर ट्रेन टू वर्क ऑन द चाइनीज प्रोडक्ट्स. सो अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर चाइना, नॉट फॉर द पाकिस्तान. हम चाइना की प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं. हमारे वर्चुअल असिस्टेंट को ट्रेन ही इस चीज़ पर किया जाता है कि हाउ टू गो चाइना, हाउ टू रिसर्च द चाइनीज प्रोडक्ट्स, हाउ टू वर्क विद चाइना. तो हम लोग अपनी जो एक्चुअली हम पाकिस्तान में मनी नहीं लेकर आ रहे, हम मनी को चाइना लेकर जाते हैं. अपनी मतलब हम इस तरह से एक सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे ही जो रिसोर्सेज हैं, हमारे ही जो लोग हैं वो चाइनीज इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं. आई नो वेरी वेल दे आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसको हमें कंसिडर करना है. इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि चाइनीज़ जो मार्केट है, एक बड़ी मार्केट है, दे हैव लॉट ऑफ वेरिएशन, बट स्टिल पाकिस्तान इज़ अ गुड हैज़ गुड पोटेंशियल. हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट द मेजर थिंग इज़ वी नीड टू एंटर इन द मार्केट विद सम वेरिएशन, विद सम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. जब हम मार्केट में एंटर होते हैं और अपनी एक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हमने इस माइंडसेट से एंटर होना है कि वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च विद हाइपर स्ट्रेटजीज और विद फास्ट स्ट्रेटजीज के बस पैसा लगाओ, पैसा बनाओ और जस्ट फारिग. नो, वी आर हियर टू बिल्ड द ब्रांड, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे वांट दे वांट टू sell their own products. They don't need to enter in the market in a very quick way and exit the market in a very quick way. So the thing is, आपने अपने ब्रांड को बिल्ड करना है और ब्रांड्स लॉन्ग टर्म में बिल्ड होते हैं और लॉन्ग टर्म ही आपको अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करके देते हैं. So right now, I just want to share very basic understanding about our VN. ठीक है? अब मेजर चीज़ क्या है कि सवाल ये किया जाता है कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स कम हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो गेटेड कैटेगरीज में भी आती हैं. अ, बात ये है कि हमें अभी नॉलेज कम है. इसी प्लेटफॉर्म पर हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में किस किस तरह से काम हो रहा है और जिस चीज़ों पर और जिन प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है वो मे बी आप जानते ही नहीं, और अगर आप जानते भी हैं तो उनके अंदर आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उन पे काम कर सकते हैं. और स्टिल इफ यू आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड, तो फिर आप किस मार्केट में एंटर हो सकते हैं, किस स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हैं कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर काम करते हुए अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकें. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर अगर आप काम करते हैं तो आपका बजट बहुत हद तक लो लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर वर्किंग विद द चाइनीज़. एट समहाउ व्हेन
जब आप उस स्टेज पर पहुँचते हैं कि आप बहुत बहुत हाई वैल्यू इन्वेंट्री शिप करते हैं अपने वेयरहाउस में, समहाउ कुछ चीज़ों में आपको चाइना जो है वो सस्ता भी पड़ता है, बट तब जब आप बहुत बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ मैनेज करते हैं और आपको बहुत अगले लेवल पर जाकर आपको इन चीज़ों को में फ़ायदा नज़र आने लगता है। बट आप वो लोग जो इतनी इन्वेस्टमेंट जिनके पास नहीं है और जो पाकिस्तान में है और छोटी इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो हमने बैरियर अपनी ही कम्युनिटी में क्रिएट कर दिए हैं, जो ट्रेंड्स हमने ही बिल्ड कर दिए हैं, दैट इज़ रियली वेरी रॉन्ग। चीज़ ये है कि आप लेस अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप अपनी रिसर्च, अपना क्राइटेरिया इस तरह से सेट करें कि आप इस स्ट्रेटेजी से मार्केट में एंटर हो कि नंबर 1 कि आप अपनी प्रोडक्ट को के अंदर क्या क्रिएशन लेके आते हैं, क्या इनोवेशन लेके आते हैं और उसके बाद आप अपनी मार्केट को बीट कैसे करते हैं और किस मार्केट में आप एंटर होके कितने बजट में आप काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, ठीक है? सो इट इज़ ये कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यू कैन एंटर इन दिस वर्ल्ड with Pakistani products. So when you will have idea कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी वैरायटी है, वेरिएशन है और अगर नहीं है तो उसको क्रिएट कैसे करना है, यूनिकनेस किस तरह से लेकर आनी है, आप किन चीज़ों पे काम करके लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं, जितने मतलब बहुत अगर आप हाइपर किसी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स और ट्रेंडी वे से जाते हैं तो जितनी जितनी फास्ट आप एक चीज़ के अंदर एंटर होते हैं ना उतनी फास्ट आप निकल भी जाते हैं बिकॉज़ वहाँ प्राइस वार शुरू हो जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो आपने इस माइंडसेट से काम करना है कि जब आप मार्केट में एंटर हो, आप इतनी यूनिक चीज़ के साथ आएँ, इतनी डिफरेंट चीज़ के साथ आएँ कि आपको आपके कंपैटिटर ऐड होने में एक अरसा लगे। आप लोग उस फीचर, उस डिज़ाइन के अंदर यूनिकनेस रखते हो और जब आप उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर दें और जब आप एक अच्छी पोज़ीशन पर आ जाएँ, तो आपको आपकी एक वैल्यू, आपकी एक वर्थ बन चुकी होगी मार्केट में। So recently, I just share with all of you the document product research criteria to enter in the market with value-added product and brand. Today, I just share with you कि किस तरह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए you can work on idea, you can create your mindset, and how you can enter and how you can dig down in the niche selection. ठीक है? एक्चुअली अभी यही एक एजुकेट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे काम कैसे किया जा सकता है, किस तरह से उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है और किस तरह से मार्केट में हम रिसर्च कर सकते हैं। तो अभी इट्स जस्ट एन स्टार्ट। वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर जस्ट टू वांट टू एजुकेट यू कि यू कैन डू वर्क, यू कैन यू कैन डू रिसर्च अकॉर्डिंग टू योर ऑन बजट, ठीक है? एंड यू कैन डू वर्क अकॉर्डिंग टू योर बजट इन स्पेसिफिक मार्केट प्लेस। ज़रूरी नहीं है कि आप यूएस मार्केट प्लेस में जाएँ, अगर आपको बहुत उसके अंदर हाई वो चीज़ नज़र आ रही है और आपके पास इतना बजट नहीं है, तो यू कैन एंटर इन द स्मॉल मार्केट प्लेस, मेक योर वर्थ, get the experience and then enter in the largest marketplace like USA. सो कहीं पर भी खुद को बाउंड करना और अपने माइंडसेट को सिर्फ लिमिटेड सोच में लेकर आना, इट इज रियली बैड। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक प्रोसेस जिसमें हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ वी कैन वर्क ऑन पाकिस्तानी प्रोडक्ट, हाउ वी कैन रिसर्च द पाकिस्तानी प्रोडक्ट, हाउ वी कैन गेट आइडिया इज दैट गुड और बैड एंड हाउ वी कैन एंटर in a how we can explore different niche to enter in the market and how we can get idea in which market we need to enter. So there will be a different videos I will share with you time by time. Right now I'm just sharing the topic जिसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि हम अपनी निश मार्केट को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द माइंडसेट ऑफ द पाकिस्तानी प्रोडक्ट, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है मैंने ग्रुप में शेयर किया है। इसका जो टाइटल है, इसी टाइटल के साथ आपको ग्रुप में नजर आएगा। यू कैन डाउनलोड दिस फाइल एंड यू कैन एक्सप्लोर एंड रीड इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप इसको रीड करेंगे तो आपको हमारा क्राइटेरिया काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा और इसी चीज़ को जिसको हमने राइट किया है, इसको प्रॉपरली अभी मैं परफॉर्म करके इस पे थोड़ी-सी आपके साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेयर करूँगी ताकि आपकी उस पे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली डेवलप हो सके।
ठीक है। और मैंने इसमें एक चेकलिस्ट भी शेयर कर दी है। इट्स वेरी बेसिक चेकलिस्ट टू गेट द आइडिया कि व्हेन वी आर एंटर इन अ स्पेसिफिक niche how we can get the idea which product is suitable for us and which product is suitable not suitable for us, although there are many steps जिसमें हम लोग आफ्टर रिसर्च हम मजीद एनालिसिस करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट को वैलिडेट करेंगे, फिर उस पर मजीद और उस पर कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे. So there are multiple ways to do a research, but right now we are working just to explore the idea, just to get the idea related to specific niche and market, and then we will enter in the market with the specific product. But very important, we need to understand and we need to select the Pakistani product with the unique feature. ठीक है. So ये डिफरेंट मैंने इसमें डॉक्यूमेंट में हमने एक जर्नल सा क्राइटेरिया शेयर कर दिया है. सो इन सब चीज़ों को हम लोग किस तरह से कंसिडर करेंगे, अपने माइंडसेट पे किस तरह से काम करेंगे. तो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था कि आप जो अगर आपके पास बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है कि आप किस चीज़ पे काम करें, ठीक है? तो यू नीड टू एक्सप्लोर दीज़ थिंग्स कि आप जो है अमेज़न स्टोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप शॉपिफाई स्टोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलीबाबा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ईबे के ट्रेंड्स को देख सकते हैं, पिंटरेस्ट को देख सकते हैं. तो जब आप उन सब फीचर्स को जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल हैव सम आइडिया. अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ कि अब सवाल ये पैदा होता है कि भई मुझे रिसर्च करनी है और मुझे तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी चाहिए, मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो हाउ टू डू दैट? उसका एक सिंपल सा फीचर इन अ शॉर्ट बिकॉज़ वी नीड टू डू मच इन अ शॉर्ट आई जस्ट वांट टू शेयर कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को कैसे देखा जा सकता है या उससे आइडिया कैसे लिया जा सकता है, ठीक है? फिर हम फर्दर अपनी अमेज़न पे जाते हैं. अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, किस चीज़ पे काम करना है, जस्ट टू गेट द आइडिया, ठीक है? तो यहाँ पर आप अगर लिखते हैं अमेज़न टॉप सेलर, जस्ट अलीबाबा पर जाएँगे और आप अमेज़न टॉप सेलर पर क्लिक करेंगे और जैसे कि मैंने क्योंकि हमने काम करना है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर तो मैंने इसकी जो सेटिंग है उसमें इसके जो डॉलर है उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा-सा ईज़ी हो सके कि हम रुपीज़ में अगर बात करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स के साथ रुपीज़ में डील करते हैं, इट विल रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम. एंड वी कैन कन्विंस देम कि हम पाकिस्तानी हैं, हम लॉन्ग टर्म अमेज़न पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वी कैन डील इन रुपीज़. तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसका जो फ़िल्टर है, यहाँ से ऊपर आप राइट साइड पर बिल्कुल टॉप राइट साइड पे यू कैन कन्वर्ट इट टू यहाँ डॉलर होगा मोस्टली तो आप डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? अब मैंने जस्ट टू गेट द आइडिया अमेज़न टॉप सेलर अभी भी अ, ये जो टॉप सेलर की एक पूरी लिस्ट आ रही है ना, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इसमें सारी की सारी वो प्रोडक्ट्स आ जाएँगी जो हम पाके यहाँ पर आपने एक और फ़िल्टर लगाना है फिर मैं आपसे शेयर करती अब यहाँ देखें यहाँ पर ना इन्होंने रीजन मेंशन किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अमेज़न टॉप सेलर पर आई, अब मुझे अमेज़न टॉप सेलर प्रोडक्ट्स चाहिए टॉप सेलर्स चाहिए बट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगी और मेरे पास यहाँ पर पाकिस्तान की जो अमेज़न की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएँगी, ठीक है? अब बहुत से लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो हैं जिन पे हाई कॉम्पिटिशन होता है। ऑल्दो कि इन सब चीज़ों पे बहुत हद तक मैं आपको हेल्प आउट करूँगी कि इन सब चीज़ों पे ओवरकम कैसे किया जाएगा। इनको किस तरह से इन पे वर्किंग की जाएगी बट स्टिल अगर समझ भी लिया जाए, ठीक है? समझ भी लिया जाए कि दे आर कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स एंड वी कांट बीट देम ऑल्दो कि हम हमें अभी नहीं पता कि हम यूएसए में लॉन्च करते हैं या किस मार्केट प्लेस में लॉन्च करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मार्केट प्लेस पर हमें इनका हाई कंपटीशन मिले बट स्टिल हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत हाई कंपटीशन की हैं, ये मतलब हम कैसे इसको बीट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूएसए को ही लेते हैं, ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि ये जितनी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में ये बनती हैं, ऐसा नहीं है।
आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी आपको अली बाबा पर नजर ही नहीं आएंगी। अली बाबा सिर्फ आपको वो डाटा बता सकता है ना जिन जो लोग खुद अली बाबा पर आते हैं और आके काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्मॉल इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अली बाबा पर स्टिल काम नहीं करते, बट दे आर वर्किंग एंड they are providing, they can provide you the very good product and very good variation, ठीक है। so you can explore just to get the idea। तो वो भी नेक्स्ट स्टेप में जब मैं मजीद अमेजोन को एक्सप्लोर करूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को किस तरह से मजीद फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी यू कैन सी के ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने पर्सनली भी चेक किया था। ये इट्स नॉट अ हाई कंपैरेटिव प्रोडक्ट, इट्स अ स्लीप मास्क, ठीक है। और ये आपको 150 रुपीज से 746 तक जो है इसकी प्राइस। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्डर, योर रिक्वायरमेंट, योर डिजाइन, ठीक है। तो इसमें आप जो है ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से ही बन रही है, यू कैन कंसिडर इट, ठीक है। So there are many options you can find here with this research। आपके पास बहुत सारे पेजेस नजर आ रहे हैं। आप प्रोडक्ट्स को अंदर अपने अपनी मर्जी से डिजाइन बनवा सकते हैं, चेंज लेकर आ सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ भी एडिशन इस तरह का आप डाल सकते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को यूनिक कर देगा, ठीक है। तो अभी हम इसको भी फॉर इट्स जस्ट टू शेयर द आइडिया कि हाँ, जस्ट अगर आपने एक्सप्लोर करना हो कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है एंड यू हैव टोटली नो आइडिया, देन यू कैन एक्सप्लोर जस्ट टू गेट द आइडिया ऑन अली बाबा कि हाँ पाकिस्तान में ये चीजें बन रही हैं। अभी हम सोच लेते हैं कि ओके, अभी हम इस पर भी नहीं जा रहे, हम थोड़ी सी और रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है। जो आइडियाज हमने वहां से लिए, फॉर एग्जांपल हमें वो नजर आ रहा है कि भाई ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, मुझे इसमें बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जबकि एक चीज आपने याद रखनी है, ये जरूरी नहीं है कि आप यूएसए में ही लॉन्च करें, आप यूके में लॉन्च कर सकते हैं, आप यूरोप में लॉन्च कर सकते हैं, आप दुबई में लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत लिमिटेड बजट है, दुबई मार्केट भी बहुत अच्छी मार्केट है। इसके अलावा और कुछ न्यू मार्केट प्लेसेस में आप लॉन्च कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। सो अपने दिमाग को सिर्फ आपने यूएसए तक बाउंड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप छोटी मार्केट प्लेस में लॉन्च करें। और लॉन्च करने के में आपको उसमें क्या होगा कि आप जब छोटी मार्केट प्लेस में लॉन्च करेंगे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, आपको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना नहीं पड़ेगा। बट इसमें क्या होगा कि आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा, आपकी लर्निंग हो जाएगी, आपको एक प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल करना आ जाएगा। आपकी जो लिस्टिंग है उस पे रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे और जब आपकी लिस्टिंग की वर्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप उसी लिस्ट को डिफरेंट जो है लार्जेस्ट मार्केट प्लेस पे लॉन्च कर सकते हैं। तो अपने जो माइंडसेट है, इसको इस लिहाज से सोचना शुरू करें, ठीक है? कि यू नीड टू बिल्ड अ ब्रांड, you need to enter in the market with a unique product and you need to enter in the market according to your budget, ठीक है ना। there are lot of options you can adopt and you can work on that। so right now for example अभी हम आ जाते हैं Amazon पे, ठीक है। और हमें अभी नहीं पता कि हमें किस चीज़ पे काम करना है, हम इसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। although के I just made some manual research, relate some videos related to manual research I will share with you in a group। कि हम मैनुअल रिसर्च से भी किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं। बट राइट नाउ आई विल यूज द हीलियम 10। और हीलियम 10 के डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम लोग अपनी जो निश के अंदर सिलेक्शन है और अपनी जो एक मार्केट और जो वी विल enter in a different niches to get the idea which niches for best for us and और हमें उसके अंदर काम करना है, ठीक है। हमें कुछ आइडिया नहीं है बट हमें एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, कुछ आइडियाज जनरेट करने हैं। इफ वी हैव सम आइडियाज देन वी नीड टू सिलेक्ट देम। सो हम हीलियम 10 पे आते हैं और इसका एक टूल है ब्लैक बॉक्स के नाम से। इट विल हेल्प यू टू रिसर्च द प्रोडक्ट, ठीक है। ऑल्दो के हम लोग डिफरेंट वे से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं बट राइट नाउ मैं यहाँ जिस प्रोसेस से बात करने जा रही हूँ वो ये है, एक एक फैक्टर आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि हम एक ऐसी हमने जो है
हम लोग क्योंकि अपनी ब्रांड बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना, कुछ ना कुछ यूनिकनेस लेके आना और उसको इस तरीके से प्लान करना कि हम उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कर सकें जो कि हमारे ब्रांड के तौर पर पहचानी भी जाए और हमारी एक वर्थ क्रिएट हो सके और लॉन्ग टर्म में हमें उसके बहुत ज़्यादा प्राइस वार और कंपटीटर्स को फेस ना करना पड़े, ठीक है? उसके लिए आपकी माइंडसेट क्या होना चाहिए कि यू नीड टू एंटर द मार्केट विद सम प्रॉब्लम सॉल्विंग और समथिंग लाइक दैट बिहेवियर कि आपको अपनी जब आप थोड़ी सी रिसर्च इस माइंडसेट से करेंगे ना कि आपने लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है? आपने किसी स्पेसिफिक नीड को पूरा करना है, किसी डिमांड को फुलफिल करना है, ठीक है? तो आपने अपने माइंडसेट को पहले इस तरीके से बनाना है, अपने उस लिहाज से इवन आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ठीक है? तो व्हेन यू आर एंटर इन अ हीलियम 10 एंड आपका आप एक्चुअली जो रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस माइंडसेट से रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई भी ब्रांड होता है या कोई बिजनेस होता है ना, वो तब सक्सेसफुल होता है जब वो किसी गैप को आइडेंटिफाई करता है और उस गैप पे काम करता है, ठीक है? या कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या उनके किसी स्पेसिफिक नीड को यूनिक वे में पूरा करता है, ठीक है? या अकॉर्डिंग टू डिमांड वर्क करता है, ठीक है? सो राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें कोई स्पेसिफिक नीड को पूरा करना है या हमें किसी डिमांड को फुलफिल करना है, ठीक है ना? तो आपने इस माइंडसेट के साथ रिसर्च करनी है। अब इस माइंडसेट के साथ आप रिसर्च कैसे करेंगे कि आपने इवन कीवर्ड भी इस तरीके से यूज करने हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड में हो, ठीक है ना? नॉट अ जर्नल, इट शुड बी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वे, ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि अभी शुरू है, ठीक है? हमें नहीं पता कि हमें एक्चुअली किस किस कैटेगरी में काम करना है। हमें अभी ये भी नहीं पता कि हम किस निश पे काम करते हैं, क्या बेस्ट है हमारे लिए, ओके? तो पहले आप थोड़ा-सा माइंड ये बनाएँ, तो अपने अंदर जब आप थोड़ी अलीबाबा पे मैंने अभी थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करके दिखाई, तो उससे थोड़ा-सा आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ, पाकिस्तान में ये चीज़ें बन रही हैं, ठीक है? तो अभी जब हमने उसमें रिसर्च की थी तो हमें कुछ क्लॉथ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आए। वी चेक द स्लीप मास्क एंड वी चेक द ग्लव्स, ओके? इट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ variety. You can get idea on Alibaba. Even you can get idea on different platforms like Pinterest. ठीक है? You can get idea on Google. So when we are on Amazon, ठीक है, तो हम हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स पे आते हैं और इस पे हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि हमें किस निश मार्केट पे काम करना है। तो उसके लिए हमें कीवर्ड एक्चुअली अ, इन दिस मेथोडोलॉजी, ठीक है? आई जस्ट यूज़ दिस मेथोडोलॉजी, आई यूज़ दिस टर्मिनोलॉजी टू एंटर और टू डिग डाउन इन अ स्पेसिफिक निश, ठीक है? कि इस मेथोडोलॉजी को मैं जो हूँ इस चीज़ का नाम देती हूँ एक्चुअली कि किस तरह से हमने एक किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड को यूज़ करते हुए किसी निश को किस तरह से एक्सप्लोर करना है और ये आइडिया गेट करना है कि हाँ, अगर उस निश में हम काम करते हैं तो उसकी क्या पोजीशन है, क्या हालात है और फिर अगर हम उसमें कुछ सिलेक्ट कर भी लेते हैं, तो क्या हम उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं? क्या उसमें कोई यूनिकनेस ला सकते हैं या उसको उसके अंदर क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? तो यू वी विल गेट सम आइडिया इन दिस रिसर्च, ठीक है? उसके लिए क्या है कि आप जब ब्लैक बॉक्स पे जाएँगे, आप marketplace, obviously, right now I use the Jana marketplace, that is USA. You can select any marketplace in which you want to enter. अगर आपको अभी ये भी नहीं पता कि किस मार्केट में जाना है तो कोई बात नहीं है, इन नेक्स्ट हम लोग इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि हाउ यू विल गेट आइडिया कि किस मार्केट प्लेस पे हमें काम करना है, ठीक है? आप एडवांस सर्च पे जाएँगे तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि मुझे ना अभी जनरल मुझे रिसर्च करनी है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या निश के अकॉर्डिंग, ठीक है? और मैं ये नहीं जानती कि मुझे किस कैटेगरी में ऐड होना है। अब मैं अलीबाबा पर गई थी तो मुझे वहाँ पर डिफरेंट क्लॉथ्स नज़र आए, मास्क नज़र आए, ठीक है? ग्लव्स नज़र आए। तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंसिडर कर लेती हूँ ग्लव्स को, ठीक है?
बट क्या है कि मैंने क्या करना है कि मुझे इस चीज को देखना है कि टाइटल कीवर्ड सर्च, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड डालूंगी। अब प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ मेरे माइंड में आ रहा है कि ठीक है मैं ग्लव्स सर्च करके देखती हूँ क्योंकि मुझे ग्लव्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में नजर आए। बट बट चीज क्या है सॉरी। अब ग्लव्स जो है इट्स अ जनरल वर्ड, बट मुझे लिखना है कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड, ठीक है। इट कैन बी इट कैन बी बॉक्सिंग ग्लव्स, ठीक है। बॉक्सिंग इट्स लाइक मतलब समथिंग समथिंग डूइंग, एंड यू कैन एक्सप्लोर सम मोर कीवर्ड जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। राइट नाउ जो मेरे माइंड में आ रहा है, आई नो वेरी वेल कि ग्लव्स बनते हैं तो हम जनरली इसको यूज करने की बजाय कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्किंग ग्लव्स, ठीक है। Working gloves is actually the solution. ठीक है, gloves it was just a normal and general term, and working gloves is something like a problem solving keyword. Okay, मतलब gloves है, एक working gloves होता है, ठीक है। working gloves जो है वो किसी ना किसी की नीड पूरी करता है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है। तो इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड, ठीक है। तो व्हेन यू विल एंटर द प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड इन दिस टाइटल कीवर्ड सर्च, it will help you टू गेट द लिस्ट जिसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली हमें हमारे हम अगर इस पे काम करते हैं तो हम किस कैटेगरी में किन किन प्रोडक्ट्स पे और किस वे से एंटर हो सकते हैं, ठीक है। आप इस पे सर्च पे जाते हैं अगर, तो उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अब आप डाटा पर आते हैं, यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। ये सब हमें वर्किंग ग्लव्स की डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इनमें से हम कोई भी देख सकते हैं। ये सब वर्किंग ग्लव्स, एंड इवन आप इसके अंदर भी ना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड नज़र आ रहा है, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स, ठीक है। हमने वर्किंग हमने वर्किंग ग्लव्स लिखा था, बट हमें एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड मिला है, दैट इज वर्किंग आउट ग्लव्स। Okay, that's called the walking, that's called the problem solving keyword. Even we can ऐड देम, हम इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि अगर हमें फर्दर अभी, क्योंकि हमारा तो स्टार्ट है, हमें अभी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है, तो हमारे माइंड में अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स आ भी नहीं रहे थे। तो जब मैंने एक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड यूज किया तो इन अ रिसर्च आई आई गेट मैनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं अगर हमें इस कीवर्ड से कोई अच्छी चीज नहीं मिलती है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब ये देखें गार्डन वर्किंग ग्लव्स। अब ये भी मेरे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि जी ऐसा कोई वर्किंग ग्लव भी होता है, ठीक है। हम इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है वर्किंग सेफ्टी ग्लव्स। ओके, ये सेफ्टी से रिलेटेड कोई वर्किंग सेफ्टी ग्लव्स होते हैं। एक्चुअली ये सब जो है ये हमें खुद आइडिया हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। शो मोर रिजल्ट्स, इट्स लिमिटेड। अच्छा, हम इसी को देख लेते हैं। हम अब जा रहे हैं when you will use the proper paid research, तो आप इसको जितने मर्जी इसके फर्दर आप रिसर्च में जा सकते हैं, फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, हम इसमें से देखते हैं कोई, ये देखें, ये इसमें सिर्फ वर्ड का फ़र्क है, ठीक है, कलर का फ़र्क है। इट्स वर्किंग ग्लव, ठीक है, ये वर्किंग ग्लव लिखा हुआ है। तो हम इसको ही अभी लेते हैं क्योंकि हमने अभी जो कीवर्ड ऐड किया था दैट वाज वर्किंग ग्लव, ऑल्दो कि हमने कुछ और वर्किंग कीवर्ड्स भी यहाँ से गेट कर लिए, बट वी कैन एक्सप्लोर लेटर। अभी हम अपने वर्किंग ग्लव को ही मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, तो हम इसको चेक करते हैं।
अच्छा, अब ये हमारे पास आगे हैं वर्किंग ग्लव्स। वी कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट वर्किंग ग्लव्स हियर। अब आप देखें, आपको वर्किंग ग्लव्स डिफरेंट वैराइटीज में नजर आ रहे हैं, ठीक है। हम ये चीज़ बाद में देखते हैं कि हम इनमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट जनरल लुक में मुझे लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो रेजिस्टेंट ग्लव्स, ठीक है, लार्ज रबर लेटेक्स डबल कोटेड वर्क, ठीक है, दीज ऑल ग्लव्स हैव सम डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। इट मीन्स के हम भी किसी ना किसी डिफरेंट फीचर के साथ, किसी डिफरेंट पेयर वैरायटी के साथ, या कुछ ना कुछ और वैल्यू ऐड करके इसके अंदर कहीं ना कहीं जगह बना सकते हैं, ठीक है। चले हम इस चीज़ को बाद में देखते हैं कि हम इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। राइट नाउ हम इसकी ज़रा सिचुएशन देखते हैं कि इस कीवर्ड पर क्या सिचुएशन है कि हम इस पे इसको किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। जो मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था, उसमें कुछ चीज़ें आप यहाँ पर अगर देखें, बाकी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ रिसर्च में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो अभी हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाली चीज़ है, जनरली हम अगर जनरल लुक में देखें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें कितना जो रिव्यूज़ हैं वो कितना फेस करना पड़ सकते हैं, सर्च वॉल्यूम क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को जनरली अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो हमें बीएसआर के कुछ बीएसआर जिसमें हैं जो कि 10,000 से कम पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो 100 से अबव और 10,000 से कम है। उसके बाद हम ज़रा रिव्यूज़ की सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ जो हैं इट इट इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर यू टू एंटर इन द बैरियर टू एंट्री, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट या मार्केट में जो मेजर चीज़ आपके लिए बैरियर क्रिएट कर सकती है, दैट्स रिव्यूज़ आल्सो। अच्छा, रिव्यू काउंट एंड रेटिंग इज़ दिस, ओके, ये आगे फी। अच्छा, अब रिव्यू काउंट को हम देखें अगर, तो हमें इसके अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि हमें मोर देन 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं पहले पेज पर जिनका रिव्यूज़ जो है वो 50 से कम है। एंड समहाउ कभी-कभी हम लोग जो है अगर थोड़ी-सी नेगोशिएशन कर भी लें तो अप्स एंड डाउन्स जो है, वी जस्ट नीड टू चेक के हमें पहले पेज पर जो रिव्यूज़ हैं वो 50 से कम कितने नज़र आते हैं, ठीक है। तो हमें ऑलमोस्ट जो है 1, 2, ऑल्दो कि मैं अभी जो ज़ीरो वाला सीन है इसको तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि ये अगर रिव्यू काउंट को आप देखें तो हम लोग इसको अगर इग्नोर भी कर दें ज़ीरो को, मे बी इट्स अ न्यू और इट्स नॉट नॉट वर्किंग, सो it's we can consider a 33, we can consider this 33, तो दो हो गए पहले पेज पर जो हमें लेस देन 50 नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये 57 वाले को भी कंसिडर कर सकते हैं, सम हाउ स्मॉल अप एंड डाउन विल बी ओके, ठीक है। तो हमें ये चीज़ थोड़ी-सी यहाँ से क्लियर हो रही है कि somehow with some effort we can get the space on a first page, ठीक है। इट्स जस्ट एन जनरल ओवरव्यू, ठीक है ना। हम इसको अगर ओके, हमें जो है एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज प्राइस हमारी 16 है, एवरेज बीएसआर जो है वो 2000 है। इन सब चीज़ों को हम लोग जब इन डेप्थ रिसर्च पर आएंगे तब देखेंगे। अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट देखने की चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर हम व्यू व्यू उसको देख भी रहे थे ना, अपने जो प्रोडक्ट थे, रिव्यू काउंट्स थे, तो वी आर ऑन फर्स्ट पेज, ठीक है। तो इसके रिव्यू कितने हैं? 33। उसके बाद हमारे पास इसके रिव्यू है 33, ठीक है। इसका जो बीएसआर है वो भी 10,000 से कम है, ओके। अब इस नीचे आ जाते हैं तो हमें और रिव्यू दो दो तो हमें अंडर में मिल गए हैं, अंडर 50 ऑन फर्स्ट पेज, ठीक है। और उसके बाद हमें रिव्यू देखना है,
57 we can consider it because it's somehow small ups and downs we can consider, but हम कुछ और भी चेक कर लेते हैं, मे बी कि हमें और भी मिल जाए. It's a 56, that was 57, we can now we can consider a 56. ये देखिए 32 and 47. ओके, सो अभी हमें अच्छा ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं वर्किंग ग्लव्स. अच्छा, एक और चीज़ हम कंफर्म कर लेते हैं कि ठीक है, मुझे ग्लव्स तो मिले थे, क्या ये जो वर्किंग ग्लव्स हैं ये पाकिस्तान में मिल भी रहे हैं या नहीं मिल सकते? मतलब मेन चीज़ तो सबसे ज़्यादा चेक करने वाली ये है. अच्छा, फर्स्ट करें हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान में बनते हैं कि नहीं बनते. ठीक है, यहाँ से आप पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे. लेट्स क्लिक ऑन पाकिस्तान. अब हमारे पास पाकिस्तान के आ रहे हैं. सो हियर यू कैन सी कि ये वर्किंग ग्लव्स, ठीक है, ये वर्किंग ग्लव्स बन रहे हैं और ये देखें आप, ये पाकिस्तान से बन रहे हैं. ठीक है, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट देम. अगर आपको डायरेक्ट अभी नहीं पता कैसे कांटेक्ट करना है, जो कि हम सोर्सिंग के में जाके देखते हैं, तो जस्ट टू गेट आइडिया कि हमें ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो हमें अगर हम लोग अपने पाकिस्तान में क्योंकि हम हैं, तो हम लोग पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इवन व्हेन यू आर इन दिस ग्रुप, वी विल ऐड मैनी मैन्युफैक्चरर्स इन आवर ग्रुप इन नियर फ्यूचर, कि वो आपको खुद अपनी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराएंगे. तो मे बी आपको आइडिया ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है, तो आपको अब आइडिया होना शुरू हो जाएगा. तो अगर आपके पास फिर भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन एक्सप्लोर द अलीबाबा. तो अच्छा, वर्किंग ग्लव्स, अब ये सेफ्टी ग्लव्स जो हमने ये भी देखे थे, एक हमारा हेल्पिंग जो कीवर्ड था वो हमारा सेफ्टी से रिलेटेड भी हमने देखा था, हमारे पास था. तो हम लोग क्या है उसको कंसिडर अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग उसी पे बात करेंगे जिस पे हम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ये हम लोग गार्डनिंग वर्क ग्लव्स, अब एक तरह से ये भी एक हेल्पिंग कीवर्ड है. हमने गार्डनिंग, हाँ देखें, गार्डन वर्किंग ग्लव्स, ठीक है, ये भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड में आता है. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स के हम ये जो प्रोडक्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड में मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान से हम लोग ले सकते हैं. सो ये तो क्लियर हो गया. अब यहाँ पर हमने जो एक जर्नल जर्नल लुक देखी थी कि अच्छा हम लोग इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ी सी होप ये हुई है कि हाँ, पाकिस्तान से मिल रहा है, दैट इज़ फाइन, ये भी टिक हो गया. ओके, उसके बाद हमने इसको सर्च किया तो हमें ये फील हो रहा है कि हम लोग पहले पेज पर somehow with some effort पहले पेज पर जगह बना सकते हैं, बिकॉज पहले पेज पर more than 3 seller have रिव्यू लेस देन 50. ठीक है, वो चीज़ भी हमने देख ली. उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये चीज़ तो हमें थोड़ी यहाँ तक आई एम हैप्पी कि हाँ ठीक है, हमें यहाँ तक क्लियर हुआ है कि हम लोग जो है एक प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, हम इस प्रोडक्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर फर्दर रिसर्च. ठीक है, अच्छा अभी हम इसको देखें. अब हमारी वर्किंग क्या है, वी आर नॉट जस्ट वर्किंग फॉर अमेजोन, यू आर वर्किंग फॉर योर ब्रांड बिल्डिंग. ठीक है, यू आर वर्किंग टू लॉन्च योर ब्रांड अप टू एक्सपोर्ट लेवल. ठीक है, टुडे यू आर वर्किंग टू लॉन्च योर ब्रांड, और आपको इस तरीके से माइंडसेट हम आपका बिल्ड करना चाहते हैं. वी विल एजुकेट यू इन अ वे कि आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएं. जो प्रोडक्ट आप इतनी मेहनत से वैल्यू एडिड के साथ क्रिएट करेंगे ना, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, उसको खुद बनवाएंगे, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे, उसको जाके मिलेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में रोल प्ले करेंगे, उसकी उसकी पैकिंग खुद करेंगे, पैकिंग खुद करने के बाद उसको सोर्स आप करेंगे, उसको शिप करेंगे. तो ये सारे प्रोसेस में जो आपकी लर्निंग होगी, दैट विल हेल्प यू कि आपका माइंडसेट बिल्ड हो चुका होगा कि आप फिर B2B भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं. ठीक है, आप जो है वो सिर्फ अमेजोन पर आपने रिलाई नहीं करना. अमेजोन एक वो प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्ट में आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करेगा. ठीक है, आपको रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगा.
तो आपने अमेज़न को इस माइंडसेट से अगर यूज़ करना है कि हाँ, आप लॉन्च करें अपने ब्रांड को और अमेज़न पर लॉन्च करके आपको एक तो रेवेन्यू क्रिएशन होगी, दूसरा ब्रांड बिल्डिंग होगी, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा और उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएँगे, तो आपको आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी लेस हो चुकी होगी बिकॉज़ आपका मार्केट में एक नाम बन चुका होगा। You can use your detail of Amazon and you can attract the other customer for your एक्सपोर्ट और फॉर योर बी2बी बिजनेस, ठीक है? तो इसमें क्या है कि हमने अभी ये तो देख लिया कि ठीक है, मुझे कुछ होप नज़र आ रही है कि मैं अमेज़न पे जा सकती हूँ। अब मुझे ये देखना है कि कल को मैं अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ तो क्या अमेज़न से बाहर भी मुझे कुछ मिल सकता है या नहीं? क्या मैं अपनी वेबसाइट बनाकर भी का यही प्रोडक्ट को क्या मैं अपनी वेबसाइट पर भी लगा सकती हूँ? ठीक है? क्या इसी प्रोडक्ट को मैं जो हूँ एक्सपोर्ट कर सकती हूँ? तो क्या उसकी कोई डिमांड भी है या नहीं है? ठीक है? अगर है भी डिमांड तो हाउ टू एक्सप्लोर मोर मोर एंड मोर तो उसके लिए क्या है कि हम थोड़ा-सा ये देखें थोड़ा-सा हम जैसे अमेज़न है, अमेज़न का अपना एक प्रॉपर सर्च बार है, उसका एक पूरा एल्गोरिदम है, उसकी अब ये देखें वर्किंग ग्लव से रिलेटेड जितने उससे रिलेटेड कीवर्ड्स थे, जो यूज़ होते हो रहे हैं, जिसको लोग सर्च करके बाय करते हैं, तो ये अमेज़न का सिस्टम है, सेम देयर इज़ अ गूगल सिस्टम तो गूगल में हम अब देखते हैं कि हमारा ये जो कीवर्ड है, क्या गूगल पर भी इसकी कोई वर्थ है या नहीं? अगर अमेज़न के बाहर भी कस्टमर आता है, तो क्या मेरी कोई डिमांड मार्केट में है भी या नहीं? ठीक है? या इस कीवर्ड की कोई डिमांड है भी या नहीं? So we will go for the Google trend, ठीक है? You can just on go to Google and वहाँ पर गूगल ट्रेंड लिखिए आपको उसका एग्ज़ैक्ट यूआरएल मिल जाएगा। तो मैं इसको यूनाइटेड स्टेट पे सेट करती हूँ। और हम इसको मज़ीद रिसर्च करते हैं कि मुझे वर्किंग ग्लव्स को देखना है कि इसकी क्या सिचुएशन है कि क्या इस पे काम करना मेरे लिए ठीक है? हुँ, ओके. So we get the trends. It's quite stable and consistent. Okay. Even you can get idea कि कहाँ पर किस ये चीज़ आपको हेल्प करेगी when you will go for Facebook advertisement. तो ज्योग्राफिकली आप इन सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं सिटीज़ और स्टेट्स वॉटएवर तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं ये आपको बता रहे कि कहाँ पर इसकी सर्चेस सबसे ज़्यादा थी ठीक है ना उसके बाद आप ये देखिए हम इसको अगर मज़ीद देख लेते हैं चलो इसको थोड़ा सा और 90 डेज़ का थोड़ा सा पास ले आते हैं तो कितना है अच्छा इट्स क्वाइट कंसिस्टेंट ठीक है अच्छा ये तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि इट हैज़ समहाउ गुड पोजीशन ऑन गूगल गूगल ट्रेंड्स इसकी सर्चिंग है ठीक है कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड सर्च पर इसकी हमें मिलेगी ठीक है अच्छा अब हम इसी कीवर्ड को कीवर्ड प्लानर पे थोड़ा सर्च करते हैं टू गेट द आइडिया more idea related to search volume and CPC or it will give us some more help in the keyword generation. अच्छा ये इसमें यू कैन सी कि एक तो हमें ये डिफरेंट जो है नज़र आ रहे हैं ये आपको डिफरेंट कीवर्ड नज़र आ रहे हैं ठीक है वर्किंग ग्लव्स है इसका एवरेज मंथली सर्चेस जो है वो 100 to 1K सो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज़ भी मिल रहे हैं जो आप जिनको आप फर्दर अपनी जैसे ही आप अमेज़न पर भी एंड इवन अमेज़न से बाहर भी ये कीवर्ड आपको हेल्प करेंगे ठीक है सो वर्किंग ग्लव्स का जो है सो
somehow कंपटीशन इसका मीडियम है। एवरेज मंथली सर्च इसकी 100 से 1K है, और यही हम लोगों ने ट्रेंड ऑलमोस्ट यहाँ पर भी देखा है। ठीक है, तो you can consider it for our long term, बिकॉज यहाँ पर हमें कंपटीशन कीवर्ड जो है, जब हम गूगल में जाते हैं तो हम लोग हमारे पास कीवर्ड की जो वेरिएशन है वो हमें बहुत डिफरेंट वे से लॉट ऑफ वेरिएशन वी कैन गेट इन फॉर द गूगल। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अमेजोन, वी नीड टू जस्ट गेट आइडिया कि हाँ कुछ ना कुछ इसका कोई समझ मतलब गूगल पे कोई इस वर्किंग कोई सर्चेस कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है या नहीं हो सकती। तो somehow इट्स क्वाइट स्टेबल एंड हमारा कंपटीशन इसमें मीडियम है, और हम इसको जैसे सेफ्टी ग्लव्स है इसके भी कुछ बेटर सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो वी कैन कंसिडर दिस एंड वी कैन इवन स्टार्ट वर्क फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर कि हम इसको मजीद रिसर्च कर सकते हैं, हम इस प्रोडक्ट पे इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक हमें इसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि हाँ ठीक है हम इसको वी कैन कंसिडर दिस प्रोडक्ट। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है कि हमने क्या देखना है अभी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब फॉर एग्जांपल हमें आइडिया हो गया कि हम इस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें अब ये थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि अगर हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि हम इसके अंदर कोई यूनिकनेस ला सकते हैं, कोई यूनिक वैल्यू, कोई यूनिक फीचर, कोई यूनिक डिज़ाइन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप देखिए आप डिफरेंट उसको चेक करें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, तो आपको थोड़ा आइडिया एक इनके फीचर्स का थोड़ा होगा, इनके डिज़ाइंस का होगा। इट इज़ वेरी क्लियर फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग इनके अंदर यूनिक फीचर्स, यूनिक डिज़ाइन, समथिंग लाइक दिस वी कैन ऐड वैल्यू इन दिस प्रोडक्ट्स, लेकिन हमें अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके चेक करना है। ठीक है, जब तक ये खुलता है हम एक इसको थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। अच्छा है, ये खुल गया। अब देखें, ये है वर्क वर्क ग्लव फॉर मेन विद क्लिप होल्डर। ठीक है, ये क्लिप होल्डर के साथ इस है। इट्स 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 अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट। ठीक है, अच्छा इसको हम देखते हैं लेवल 5 कट रेजिस्टेंट ग्लव्स। अच्छा, ये कट रेजिस्टेंट ग्लव्स है। ओके, जैसे फैक्ट्री में जैसे कोई काम होते हैं, लोग कटिंग शटिंग करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस के हैं। It's a completely different feature in it. 3D comfort, stretch fit, power grip, durable form। अब ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये सब इसके फीचर्स हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये कट रेजिस्टेंट ग्लव्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं। अच्छा, अभी दो हमें आइडिया हो गया कि ये कोई क्लिप टाइप चीज़ भी होती है। अच्छा ठीक है, ये कट रेजिस्टेंस का है। किसी और को भी देखते हैं, और आइडियाज़ हमारे माइंड में आएँगे। हमें क्योंकि अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक निश तो मिल गई। ठीक है, हमें उसके अंदर रिक्वायर्ड थोड़ा-सा डाटा भी मिल गया, हमें हमारे क्राइटेरिया पे थोड़ा पूरा उतर रही है, तो हम इसको अब इन डेप्थ उसके अंदर घुसते चले जाएँगे कि हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर जाते हैं, तो हम इसको इसके अंदर वैल्यू ऐड करना पड़ी, तो हम उसको उसके ऊपर थोड़ा-सा अपने माइंड को अब बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अच्छा, ये कोटेड गार्डनिंग एंड तो बहुत मुश्किल सा वर्ड है, पॉलीरीथेन कोटेड गार्डनिंग एंड वर्क ग्लव्स। अच्छा, ये गार्डनिंग एंड वर्क ग्लव्स हैं, और ये इसमें कोई स्पेसिफिक फीचर है, कोटेड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसके अंदर ये और न्यू चीज पता चली है हमें। उसके बाद आप एक एक दो हम और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। और अच्छा, जो हम देख चुके हैं मैं इसको हटाती हूँ। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अभी तक हम 3 डिफरेंट फीचर्स को देख चुके हैं इस सिंगल प्रोडक्ट में, एंड आप ये भी देख चुके हैं कि ये पाकिस्तान से बन रही है। अभी हमारी रिसर्च के दौरान ही आपको ये आइडिया हो चुका होगा
कि अगर हम वर्किंग ग्लव्स में जाते हैं तो पाकिस्तान से सेफ्टी ग्लव्स भी मिलते हैं, गार्डनिंग ग्लव्स भी मिलते हैं। ये कोई कोटेड शॉटेड टाइप चीज और ये हैंडल्स और ये समथिंग लाइक दिस, आप जब इनको मजीद रिसर्च करेंगे तो कितनी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के जिस फीचर पे काम करके, जिस फीचर में मजीद वैल्यू ऐड करके या उस फीचर के अंदर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर कोई डिफरेंट डिजाइन के साथ आ सकते हैं, डिफरेंट कलर के साथ आ सकते हैं, डिफरेंट पेयर के साथ आ सकते हैं। how much you have, you can say, options you have actually to enter in a market with this product. तो अब आप खुद देख लें, हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे काम नहीं हो सकता, भाई हो सकता है। इन केस ये तो प्रोडक्ट अभी मैं यूएसए में निकाल रही हूँ, जबकि कहा जाता है कि जी ठीक है, यूएस एक बड़ी मार्केट है, बहुत कंपटीशन होता है, तो अदर मार्केट प्लेसेस भी हैं, हम इसी प्रोडक्ट को अदर मार्केट प्लेस पर भी चेक कर सकते हैं, और अगर हमें ये क्राइटेरिया वहां बीट करता हुआ नजर आता है तो हम उस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम अगर हमें यूएसए में कोई चीज़, हमें फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट हमारा माइंड हो रहा है कि हम इस पे काम करें और वो यूएसए में हमें टफ नज़र आ रही है, तो हम उसी प्रोडक्ट को यूके में चेक कर सकते हैं, हम उसको यूरोप में चेक कर सकते हैं, तो जहाँ पर हमें अपना क्राइटेरिया बीट करता हुआ नजर आ सकता है वहां से स्टार्ट ले सकते हैं। सो अच्छा, अब ये ग्लव है, ये भी कट रेजिस्टेंस है। अब आप खुद देखें कि कट रेजिस्टेंस का ये सेकंड ग्लव है जो हमारे सामने आया है, और इसका डिजाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो पहले था उसका एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिजाइन था, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ये इनके साइज हैं और फिर ये कलर्स हैं, ठीक है। तो अब आप खुद देखें कि कट रेजिस्टेंट ग्लव्स के अंदर ये सारे इसके फीचर्स हैं। अब ये जब आप इन डेप्थ रिसर्च करेंगे ना, ये सेट करने के लिए कि आपको यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनानी है, देन आप इन सब फीचर्स को भी एक्चुअली देखेंगे कि हाँ, अगर आप कट रेजिस्टेंस ग्लव्स पर जाते हैं तो आपको किस तरह की प्रोडक्ट बनानी है। अगर ये फीचर दे रहे हैं तो आपको किस फीचर के साथ आना है, उस पर मजीद रिसर्च करेंगे, मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, वो आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से काम हो सकता है, क्या न्यू चीज़ बन सकती है, क्या वैल्यू ऐड हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो पहले हम अगर पिंटरेस्ट पे जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये चीज़, फॉर एग्जांपल हम कट रेजिस्टेंट ग्लव्स को ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कट रेजिस्टेंट ग्लव्स पे काम करना है, ठीक है। वर्किंग ग्लव्स से भी मैं आ गई हूँ और मैंने उस पर डीप डाउन गई, तो मैंने माइंड बनाया कि हाँ, मैं वर्किंग ग्लव्स पे काम करती हूँ, तो क्यों नहीं मैं कट रेजिस्टेंट ग्लव्स की वैल्यू एडिट पर आती हूँ और इस पे काम करती हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसको मजीद डीप डाउन, ऑल्दो क्या वर्किंग ग्लव को भी पिंटरेस्ट पे सर्च करें और उससे भी आपको बहुत से और आइडियाज मिलेंगे, बट मैं उसके अंदर थोड़ा सा और डीप डाउन रिसर्च पर जाती हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट को इस फीचर के ऊपर काम करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। नाउ आई कैन एक्सप्लोर के मतलब इस फीचर के ऊपर एक्चुअली क्या क्या डिज़ाइन है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, क्या रहा है मार्केट, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कट रेजिस्टेंट ग्लव्स है, ठीक है। और यू कैन फाइंड द डिफरेंट डिजाइन। देखें, ये एक और डिजाइन है, ये डिफरेंट डिजाइन है। अब जब आप इसको वन बाय वन देखेंगे ना, तो हर ग्लव के डिफरेंट फीचर्स आपके सामने आएंगे, हर ग्लव्स की डिफरेंट मटेरियल आपके सामने आएगा, डिफरेंट डिजाइन आपके सामने आएंगे। इवन आप जब पिंटरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोडक्ट आइडिया तो दे देंगी, लेकिन समहाउ हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे ना मिले, ठीक है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या उसको भी कॉपी करके या उसके अंदर थोड़ा चेंज लाकर मार्केट में या अमेजोन पे उसको लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये एक वेबसाइट है, और ये इन्होंने, ये तो जैसे हमने वो देखा था ऑलमोस्ट जैसा ही डिज़ाइन है। हम कोई डिफरेंट चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, हम वेबसाइट पे जाते हैं। एक तो वैसे पहले थोड़ा सा ये भी देखते हैं। अभी देखिए कितना फर्क है, $104 एक वेबसाइट के ऊपर। अब यही बात है ना कि आप खुद देखें कि अमेजोन पे जब हम काम करते हैं ना तो प्राइस वार इतनी ज़्यादा होती है। अब ये देखिए, हम ये देख रहे थे, ठीक है, इसकी प्राइस यहाँ पर क्या है, $11, जस्ट $11। बट क्या है, अब आप खुद बिजनेस का पोटेंशियल देखें
कि ये प्रोडक्ट अमेज़न पे थी क्योंकि प्राइस वार है, कंपटीशन है, आपकी प्राइस कितनी लो जाती है, ठीक है? लेकिन अमेज़न क्या है कि अमेज़न को सिर्फ़ आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज़ करना है। आपका जो टारगेट है वो ब्रांड बिल्डिंग और एक्सपोर्ट ग्रोथ होना चाहिए। अब आप इस वेबसाइट पर आ जाइए, ये वेबसाइट के ऊपर आप ये इसी प्रोडक्ट ये देखिए ना कट रेजिस्टेंट ग्लव्स हैं। अब इसी प्रोडक्ट को आप इस वेबसाइट पर देखें, तो वो कितने में बेच रहा है? ये देखिए $104। आई थिंक ये कोई होलसेल साइट लग रही है मुझे। $8 पर यूनिट। अच्छा हाँ, ये कोई लग रही है, डिपेंड्स, बट इसने लिखा तो वही हुआ है। PK12 लार्ज क्लब साइज। खैर, ये आप इसको जब डीप डाउन थोड़ा रिसर्च करेंगे यू विल हैव आइडिया। बट इट्स अ रियली वेरी बेसिक थिंग कि जब आप अपने अमेज़न पे काम करते हैं तो वो आपको प्राइस वार देता है, तो आप प्राइस बहुत लो रखते हैं, जबकि वही चीज़ आप अपनी वेबसाइट पर अपनी मर्ज़ी की प्राइस पर बेच सकते हैं, ठीक है? और वहाँ पर आपको ये डर भी नहीं होता कि अमेज़न आपको आउट कर देगा या अमेज़न आपके अकाउंट सस्पेंड कर देगा। आपकी वेबसाइट आपका अपना एसेट होती है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं तो इसको चेक करें कि ये उस पे ज़ूम डॉट ज़ोरो ना हो, पहले भी हो। मुझे इस नाम से कोई ब्रांड तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक और तरीके से देखते हैं। इतनी स्लो सर्च हो रही है यार। मैं खत्म करते हैं। अच्छा, ज़ोरो के यहाँ पर मुझे कोई ज़ोरो नज़र तो नहीं आ रहा है, इस नेम से कोई ब्रांड। फॉर एग्जांपल अगर ज़ोरो नज़र नहीं आ रहा है तो इसका डिज़ाइन देखो, ये इट्स समथिंग लाइक दिस, और हमें इसका कोई मिलता-जुलता डिज़ाइन भी यहाँ फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। व्हेन यू विल डू सम मोर इन डेप्थ रिसर्च मे बी यू विल फाइंड और मे बी नॉट, ठीक है? सो द एक्चुअल थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर कि फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि हम इस फीचर पे जाते हैं, ठीक है? कट रेजिस्टेंट ग्लव्स पर जाते हैं, तो फिर हम जब उसको इन डेप्थ रिसर्च करेंगे तो फिर हम उस कट रेजिस्टेंट ग्लव्स के अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस को देखेंगे, उसके डिफरेंट फीचर्स को देखेंगे। वी कैन मोर वी कैन डू मोर रिसर्च ऑन पिंटरेस्ट, और पिंटरेस्ट के ऊपर हम बाहर की दुनिया की रिसर्च करेंगे कि अच्छा ये जो ग्लव्स हैं ये अमेजोन से बाहर जो बिक रहे हैं वो किस तरह के, क्योंकि ये सारी मार्केट आपको यूके और यूएसए की मार्केट नजर आ रही है, ठीक है? समहाउ यूरोप भी। तो अब उसमें आप देखें कि ये सब लोग जो कि इन ग्लव्स पे काम कर रहे हैं वो क्या डिज़ाइन, क्या फीचर्स, क्या कलर्स, क्या बंडल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू, ठीक है? तो वो चीज़ जो हमने यहाँ पर अभी ये आइडिया करना है कि क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, किस तरह से हम लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली we can get idea from the Pinterest, from Google, and many more sites. You can get even डिफरेंट इमेजेस साइट्स पर आप जाके वहां से आइडिया ले सकते हैं। बट बेस्ट पे ये है कि आप पिंटरेस्ट पे सर्च अगर करें तो आपको बहुत से ऐसे डिजाइन्स के आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है? आपको डिफरेंट फीचर्स के आइडियाज मिल जाएंगे, डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस के आइडियाज मिल जाएंगे। तो अब आप इन आइडियाज पे मजीद रिसर्च करके ना
किसी ना किसी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं कि आपको अमेज़न पे अगर इस प्रोडक्ट पे काम करना है, तो उसके अंदर आप किस तरह एक न्यू चीज़ के साथ एंट्री मार सकते हैं, ठीक है? किस तरीके से ब्रांड बन सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ, अभी आपने ब्रांड लॉन्च करना है, तो हाउ टू एंटर इन द मार्केट, ओके? सो हम मैंने अभी जो बेसिक ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें अच्छा ये जो है टॉप 3 रिलेटेड कीवर्ड, अब इसमें जो 50,000 प्लस है ना, इट्स समहाउ व्हेन यू विल वर्क ऑन कीवर्ड प्लानर, और मतलब जब आप कीवर्ड ट्रेंड्स को भी देखेंगे, गूगल्स पर भी देखेंगे, इवन जब आप कीवर्ड रिसर्च हीलियम 10 पर भी करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका जो स्पेसिफिक कीवर्ड है उसकी सर्च वॉल्यूम इतना हो। यू कैन कंसिडर योर स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च वॉल्यूम अकॉर्डिंग अप टू 5,000 to 10,000 सर्च वॉल्यूम, बट इट विल बी अ गुड फॉर यू अगर आपके जो रेलिवेंट कीवर्ड हैं उनकी सर्च वॉल्यूम, जब उनकी एक प्रॉपर जो लिस्ट होती है उसमें एटलीस्ट थ्री थ्री जो कीवर्ड्स हैं वो इतनी सर्च वॉल्यूम में अगर आपको नजर आते हैं, तो इट मींस कि इट दिस कीवर्ड हैव दिस निश हैव सम पोटेंशियल। वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन कैटेगरी और निश। तो हम लोग क्योंकि कैटेगरी को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम डिग डाउन अपनी मार्केट को कर रहे हैं टू सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। तो हमें उस निश के अंदर हमारी जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसका सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट अगर इतना नजर आता है, तो वी कैन गेट आइडिया कि यस इट कैन बी अ गुड सर्च वॉल्यूम, इट कैन बी अ गुड निश टू एंटर इन द मार्केट विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर मैंने कुछ जर्नल शेयर कर दी हैं, कुछ कैटेगरीज जिन पे आप काम कर सकते हैं। ये सब कैटेगरीज पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर से आपको मिल जाएंगी इजीली। अभी भी बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तान से काम होता है। हम उस पर मजीद रिसर्च कर रहे हैं और एंटर हम लोग उन चीज़ों को अपने ग्रुप में करेंगे, जिससे आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी। बैरियर टू एंट्रीज में हम लोग देख चुके हैं कि वो जो हमारा एरिया था जिसमें हम लोगों ने रिव्यू काउंट्स पे काम किया, उसके बाद हम लोग रेवेन्यू पोटेंशियल और मार्केट ट्रेंड्स जो है रेवेन्यू पोटेंशियल और ये जो डिफरेंट कैलकुलेशंस है, तो ये हम अपने एक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जब हम एक प्रोडक्ट के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करेंगे, उसके कीवर्ड पर, प्रोडक्ट की वर्थ पर। तो तब हम लोग ये अपनी फर्दर वीडियोस में कैलकुलेशंस पर भी बात करेंगे। अभी जो नेक्स्ट इसके बाद जो मेजर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम थ्रू रिसर्च करेंगे, थ्रू रिव्यू काउंट देखेंगे, वो है एक्चुअली, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा मज़ीद रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट उठाई थी, वो कौन सी प्रोडक्ट थी जिसको हमने सेलेक्ट किया था? ये नहीं थी, कट रेजिस्टेंस ग्लव्स। ये सारे शायद मैंने अब कट रेजिस्टेंस ग्लव्स ही निकाल लिए। अच्छा, हम इसमें से कोई एक ये वाली प्रोडक्ट है, हम इसको ही उठाते हैं अगर, हम कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्राइस। अच्छा, हम ये प्रोडक्ट उठाते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के अब ज़रा चेक करते हैं कीवर्ड की, तो हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है? या हम थोड़ा सा और सर्च करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम हीलियम 10 के सेरिब्रो पर जाएंगे और इसको मज़ीद रिसर्च करेंगे। इसके एसिड को वहाँ यूज़ करते हैं और टू गेट सम आइडिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये सर्च वॉल्यूम हमें नज़र आ रहे हैं और हमें इसकी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज़ भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? इसका सर्च वॉल्यूम और इसको डिग डाउन आप मज़ीद करते रहेंगे तो आपको डिफरेंट बेटर कीवर्ड नज़र आएंगे, जो कि इस प्रोडक्ट से इस इनके जो इंडेक्स कीवर्ड हैं, ठीक है?
और उन कीवर्ड के अगेंस्ट क्या सर्च वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, ये मेजर जो है इस प्रोडक्ट की एक रफ जो है लुक आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को उठाते हैं और उस पर मज़ीद रिसर्च करते हैं तो ये इनके इंडेक्स कीवर्ड्स हैं। ये इनके कीवर्ड मतलब इस प्रोडक्ट को हम मज़ीद रिसर्च इन कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं कि इन इन कीवर्ड पर इनको ये सर्च वॉल्यूम मिल रहा है और इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, इसको हम लोग फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड को हम लोग थोड़ा सा मज़ीद चेक करते हैं। उसके लिए हम लोग, ये तो हमने स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को देखा था, अब हम जनरली इस कीवर्ड को देखते हैं। ठीक है, सॉरी इट्स एन ऑसम, हम लोग जनरली इस कीवर्ड को थोड़ा सा देखते हैं कि इस कीवर्ड की हीलियम 10 हमें क्या रिपोर्ट देता है। तो कीवर्ड मजीद रिसर्च जो है वो हम मैग्नेट से करेंगे, जो हमें एक जर्नल ओवरव्यू दे देगा इस कीवर्ड से रिलेटेड। अब आपको देखें कि हम लोग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड से ऐड हुए थे, उसके बाद हमें अ लॉट ऑफ फीचर्स मिले, उनमें हमने एक स्पेसिफिक फीचर को सिलेक्ट किया और उस फीचर से हम लोग मजीद आगे आगे से आगे हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि हम किस चीज़ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डिफरेंट आइडियाज मजीद जनरेट हो रहे हैं और हमें अपनी रिसर्च जो है वो क्लियर हो रही है कि हाउ वी नीड टू एंटर इन द मार्केट विद द स्पेसिफिक कीवर्ड्स। ओके, सो इन दिस कीवर्ड, ये जो हमें कीवर्ड है, इट्स अभी अभी इट्स अ जनरल कीवर्ड, तो हम लोग इसके थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में इसका क्या पोजीशन चल रही है और हम लोग इस पे किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। ये हमें हमें डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज़ जो हैं इससे मिल रहे हैं। सर्च वॉल्यूम का हमें अंदाज़ा हो रहा है कि किस क्या क्या ग्लव्स के क्या क्या सर्च वॉल्यूम है। सो वी कैन, अब ये जो थोड़े इससे आई थिंक यहाँ पर हम लोग जो है ना, इसकी क्योंकि हमारा जो मेन कीवर्ड होगा दैट कैन हेल्प अस मोर, तो हमारा जो मेन कीवर्ड को भी चेक करते हैं वो हमें क्या रिजल्ट देता है करके। सो इट्स अबाउट ये वर्किंग ग्लव्स के डिफरेंट कीवर्ड हैं, वो जो हम लोग पहले जर्नल एक डिग डाउन में जा रहे थे, तो वर्किंग ग्लव्स इट्स लाइक अ जर्नल इन कीवर्ड। इससे हमें बहुत सारे आइडियाज जनरेशन, और इससे भी इवन हमें ये जो जितने कीवर्ड्स हैं ना, इट्स डिफरेंट आइडियाज, एक्चुअली डिफरेंट कीवर्ड्स बेसिकली डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, और ऑन अमेजोन कीवर्ड इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट। तो आपके जो कीवर्ड सिलेक्शन है उसमें आपको जो प्रोडक्ट है, आपके कीवर्ड सिलेक्शन में आपकी प्रोडक्ट का बहुत मतलब एक रोल है कि किस तरह से आपकी कीवर्ड सिलेक्शन आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट तक लेकर आती है। तो ये जो कीवर्ड हमने एक इसका जर्नल ओवरव्यू देख लिया है, क्वाइट हाउ मुझे इसके अंदर लो कंपटीशन नज़र आ रहा है। और सर्च वॉल्यूम जो है उसको जब हम डीप डाउन मजीद रिसर्च करेंगे ऑन अ स्पेसिफिक कीवर्ड विद सम मोर वेरिएशन, तो हम लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करेंगे। राइट नाउ इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू हाउ टू how to enter in the research to get the idea related to Pakistani products, how to dig down in finding a right niche or category, how to explore the categories and for the specific products. So this process actually will help you to find the right Pakistani product for your launch. Okay, in this way you can explore the different ideas, you can explore the different keywords, you can explore the different products, and that can help you to make a huge list
फॉर योर प्रोडक्ट लॉन्चिंग। ओके, मीन्स आप एक ह्यूज लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप मजीद फिल्टर करके आप एक राइट प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट भी चूज करते हैं जिसका यूएसए में आपको ज्यादा कंपटीशन नजर आता है, तब भी आपको कोई चीज काम करने से नहीं रोक रही। फॉर एग्जाम्पल आपको आप कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसका कंपटीशन आपको यूएसए में ज्यादा नजर आता है, तो आप इन्हीं फीचर्स को यूज करते हुए, इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उसी सेम प्रोडक्ट को यूके में भी रिसर्च करेंगे, यूरोप में रिसर्च करेंगे, यू कैन रिसर्च इन द न्यू मार्केट प्लेसेस। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट, जहां पर आपको लगता है कि यस दिस इज द राइट मार्केट फॉर योर लॉन्च, then you can enter in that market and you can launch your product. So there is no excuse, there is no reason to skip the business कि जी मनी नहीं है या बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। प्लीज ट्राई टू वर्क विद पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। हम ही अपने वर्कर्स को एजुकेट करेंगे, हम ही अपने मैन्युफैक्चरर्स को एजुकेट करेंगे और हम ही उन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें अपना पैसा चाइना नहीं लेकर जाना। हमारी हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड क्रिएट हो चुका है कि वर्क फॉर द चाइना, एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग फॉर द पाकिस्तान, वी आर वर्किंग फॉर चाइना, फॉर चाइनीज इंडस्ट्री। सो हमें चाइना के लिए काम नहीं करना, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है। हमें अपने लोगों को चाइना की प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाना, पैसा चाइना नहीं भेजना। हम थोड़े थोड़े तरीके से स्लो वे से लॉन्च कर सकते हैं, स्लो एंड स्टडी जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं। But we need to work for Pakistani products that will help us to make a long-term business. That can lead to up to एक्सपोर्ट सिस्टम। आप कल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप कल को अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, बी टू बी स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप बल्क बल्क क्वांटिटी में अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू विल हैव। तो जरूरी नहीं है कि बड़ा पैसा आएगा, बड़े पैसे लगाएंगे और फिर उसके बाद आपका एक बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। तो ऑब्वियसली जितनी तेजी से कोई चीज बनाई जाती है इन शॉर्ट टर्म, उतनी तेजी से इन शॉर्ट टर्म वो चीज खत्म भी हो जाती है। इट्स अ वेरी बेसिक रूल ऑफ दिस यूनिवर्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू समथिंग विथ स्लो एंड स्टडी, understand the features and understand the market and understand your business, और फिर अपने एक विजडम के साथ उस बिजनेस पे फोकस करें, ग्रिप करें और अपने बिजनेस को लॉन्च करें। वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू एजुकेट यू। एक्चुअली वी आर वर्किंग टू एजुकेट ऑन द मैन्युफैक्चरर्स दैट कैन हेल्प यू इन फ्यूचर टू गेट मोर अवेयरनेस रिलेटेड टू पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। हम बहुत से मैन्युफैक्चरर्स के साथ आपको खुद कनेक्ट कराएंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो ये सारा रिसर्च प्रोसेस आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द ग्रुप। माय मी एंड माय टीम विल हेल्प यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।